हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट जो अभी रिसेंट जो ऑल टाइम हाई आया था उसको हमने टच करते हुए देखा है। अभी भी जो है थोड़ा बहुत गैप है, तो आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है एंड इसका जो इम्पैक्ट है ऑल्ट कॉइन में क्या रह सकता है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और विदाउट लर्निंग या विदाउट एक्सपीरियंस में आपको कभी भी ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने कल जो है काफी अच्छा मूव दिखाया और अल्टीमेटली 3.5% से अबव का क्लोजर दिखाया और लगभग $2206 का मूव आया पूरे दिन भर में। एंड क्लोजर हमें मिला 64,261। अब ये क्लोजर आप कंपैरिजन करोगे लास्ट टाइम कब आया था ऐसा क्लोजर, तो लास्ट टाइम अगर डेली चार्ट पे अगर मैं देखूं, हाईएस्ट जो पीक हमें क्लोजर मिला है वो मिला है 63,564, जो कि आया था अराउंड 13 अप्रैल को। तो गाइस जो कल का क्लोजर था वो हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट क्लोजर था डेली चार्ट पे। तो अभी रिसेंटली हमने वीकली चार्ट पे क्रिएट किया हिस्ट्री और अब हम डेली चार्ट पे कल के दिन क्रिएट कर दिए हैं हिस्ट्री। तो ये जो क्लोजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड जाने के ज्यादा चांसेस है, और वो रिसेंटली अभी वो ही प्राइस में एक्शन दिख रहा है। 21 ईए में बहुत तेजी से जो है आपका मोमेंटम दिखाया है $56,959, यानी कि ऑलमोस्ट जो कह सकते हो $57,000 के आसपास आ गया है। यानी कि अब बिटकॉइन में कभी भी कोई डाउनवर्ड मूव आता है तो आप यहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन क्या वो आएगा, क्वेश्चन ये है। क्योंकि सभी को इंतजार है कि वहां पे ऐसा कुछ मूव हो तो वो एंट्री ले। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, जो भी अगर होना है वो ऑल टाइम हाई क्रिएट करने से पहले होना है। एक बार हमने ऑल टाइम हाई टच कर लिया, क्रिएट कर लिया और डेली क्लोजर ले लिया, उसके बाद शायद वो प्राइस मोमेंटम जिस रेंज की मैं बात कर रहा हूं वो मोमेंटम शायद ना मिले बिटकॉइन में। 51,600 के आसपास हमारा पहुंच गया है 51 ईएम में। तो ये सारे जो ईएमआई लाइन है वो धीरे धीरे करके बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। कल की ही बात करूं तो कल का जो पीक रीच हुआ है $64,499, एंड जो लास्ट टाइम का जो पीक था अभी अप्रैल के मंथ का वो था $64,895। तो लगभग $400 का डिफरेंस है, जो कि अभी कुछ दिन पहले $2,000 का डिफरेंस था। ये $400 का डिफरेंस क्या आज ये रीच करता है या फिर और इंतजार कराता है? अगर देखें सकोस्टिक आरएसआई तो बिल्कुल साइडवेज एक्शन लेके अपसाइड का मोमेंटम मेंटेन किया हुआ है। आरएसआई 70 के अब हायर लो और हायर हाई क्रिएट कर रहा है एंड डेफिनेटली जो है ये 75 के राउंड में पहुंच गया। अब अभी मैं अगर सेम चीज को वेरीफाई करूं अभी के टाइम में वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे जो आरएसआई है वो अभी भी 70 के काफी नीचे है। तो मेरा मानना है कि इस वीक का क्लोजर शायद हम 70 या उसके ऊपर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ प्राइस मूव लेना है बिटकॉइन को तो डेफिनेटली जो है यहां से अपसाइड मूव ज्यादा आएगा। एंड वहीं पे बात करूं वीकली चार्ट पे, डेफिनेटली धीरे धीरे करके रेड लाइन भी ऊपर आते जा रहा है। क्या अगले वीक हमें करेक्शन मिलेगा या फिर साइडवेज एक्शन, वो तो आने वाले वीक के क्लोजर के बाद ही मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अभी भी मोमेंटम अपसाइड का जारी है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं ओवरऑल वनडे के चार्ट पे तो चीजें बहुत तेजी से जो है डायनेमिक वे में बदल रहा है। एंड हम हायर लो और हायर हाई तो क्रिएट कर ही रहे हैं। सेम चीज अगर मैं देखूं 1 आवर के चार्ट पे तो आपको बहुत सारे असेंडिंग ट्रायंगल रिसेंटली ब्रेक करते हुए दिखे होंगे, और अब जो है हम वापस से उसी तरीके से जो है पिछले कुछ आवर्स में मेंटेन किया हुआ है 1 आवर के चार्ट पे। एंड आप देखोगे कि अभी जो है 21 ईएमए लाइन वो ऑलमोस्ट $63,472 पे आ गया। तो ये लाइन शायद हम रीटेस्ट करने के लिए जरूर आएंगे या फिर इस लाइन के ऊपर आने का इंतजार करेंगे और उसके बाद जो है फर्दर हम मूव दिखा सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई धीरे धीरे करके कूल ऑफ हुआ है पिछले कुछ आवर्स में, लेकिन 41 के आसपास अभी मेंटेन है। यहाँ पे पॉसिबली एक बाउंस लग सकता है, अदरवाइज हम थोड़ा बहुत और मोमेंटम नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। फिलहाल 1 आवर के चार्ट पे आरएसआई जो है रिसेंटली जो अभी पीक आया था लगभग 15 अक्टूबर, उसके कंपैरिजन में नीचे है आरएसआई। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि प्राइस वाइज हम ऊपर है, आरएसआई वाइज हम नीचे है। तो छोटा सा एक कह सकते हो बियरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है। क्या ये प्ले आउट होगा? क्योंकि बियरिश डाइवर्जेंस बन जाना और उसका प्ले आउट होना दो अलग अलग बात है। वहीं 4 आवर के चार्ट पे अभी भी अगर चीजों को देखूं मैं तो आरएसआई जो है बिल्कुल होवर कर रहा है
अराउंड 70 के एंड 70 के आसपास जो हमें करेक्शन मिला था वो अब वापस से बाउंस बैक देता हुआ दिख रहा है। एंड फिलहाल अगर मैं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई तो काफी ऊपर आ गया, 80 के अबव आ गया। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि साइडवेज एक्शन ले, और अगर साइडवेज एक्शन लेते हैं तो 4 आवर के चार्ट पे हमें आने वाले जो कपल ऑफ कैंडल्स है उसमें और ज्यादा बिटकॉइन मूव दिखा सकता है। और गाइज जैसे ही बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है देयर इज ए ह्यूज पॉसिबिलिटीज कि वहां पे हमें वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत तेज देखने को मिले। कल के दिन का भी अगर स्पाइक देखो ओवरऑल तो ठीक ठाक रहा वॉल्यूम का। तो अभी जो है बिटकॉइन एग्रेसिव मोमेंटम जो है मेंटेन रखा हुआ है एंड अभी इसमें मुझे फिलहाल कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। ऑब्वियसली अभी भी इसने बैक टू बैक 3 दिन रीटेस्ट किया है येलो लाइन को एंड अब ये ऊपर का मूव दिखाया, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा कि आज का क्लोजर कहाँ होता है, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटीज कि आज शायद हम न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट कर ले। तो लेट्स सी कैसे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। लेकिन अगर मैं बात करूं बॉलिंजर बैंड, तो बॉलिंजर बैंड ऑब्वियसली अभी साइडवेज एक्शन दिखा रहा है, यानी कि अभी यहाँ पे स्पाइक भी आ सकता है नो डाउट। बट अगर स्पाइक आता है तो 70,000 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल सकता है। वहीं अगर सपोर्ट की बात करूं तो $58,444 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा अगर कभी भी बिटकॉइन आपको नीचे जाता हुआ दिखता है। लेकिन क्या वो जाएगा, क्वेश्चन ये है। और मैं पिछले कई दिनों से रिपीट कर रहा हूं कि मुझे चांसेस उसके कम लग रहे हैं, और जो थोड़े बहुत चांसेस हैं वो तब तक है जब तक हम डेली चार्ट पे न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करके कैंडल क्लोज नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट इस चार्ट की बात करूं तो अब ज्यादा दूर नहीं है, अराउंड $65,623 का लेवल, जो कि शायद अभी जैसे ही ये टच होगा वैसे ही हम न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट कर लेंगे। एंड डेफिनेटली जो है अभी बाकी के चार्ट्स भी काफी बुलिश है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कल के दिन जैसे हमने इस टेरिटरी में एंट्री लिया, आपने देखा स्पाइक मिला, हमें क्लोजर मिला काफी ज्यादा ऊपर, और आज की डेट में अगर मैं बात करूं ऊपर का जोन $67,238 के आसपास रेजिस्टेंस मिल सकता है। वहीं सपोर्ट की बात करूं तो अगर कोई वर्स्ट के सिनेरियो प्ले आउट होता है तो 61,200 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट लाइन मेंटेन एज पर दिस चार्ट। एंड सीपीआर चार्ट भी जो है काफी टाइट चल रहा है, ज्यादा उसमें स्कोप नहीं है, यानी कि जो साइडवेज एक्शन का स्कोप होता है वो कम है और यहाँ पे ब्रेकआउट करने के ज्यादा चांसेस है। ऑल्दो पिछले कई आवर से हम जो है 50 के अबव का आरएसआई मेंटेन किए हैं, अभी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम इसको मेंटेन करते हैं तो गाइज आज $65,500 पॉसिबल है, और अगर ऐसा हुआ तो न्यू ऑल टाइम हाई हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है बिटकॉइन किसी भी वक्त। क्या ये नीचे नहीं जा सकता? बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं बात करूं मेजर सपोर्ट की तो 63,000 के आसपास है, वहीं अगर ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ तो 62,000 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। एज पर दिस चार्ट ज्यादा गैप नहीं रहा है और विद टाइम हम चीजें बहुत इजीली वे में गैप को फुलफिल कर रहे हैं। 69,000 का लेवल जो है अराउंड $68,590, ये लेवल जो है ऑलमोस्ट पहला मेजर रेजिस्टेंस होगा जहां पे हमें थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, या तो साइडवेज एक्शन या फिर वहां पे थोड़ा बहुत डिक्लिनेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं इस लाइन की, जो कि डेट मैंने कैलकुलेट किया था, वो ऑलमोस्ट रीच होने वाला 22 अक्टूबर। क्या 22 अक्टूबर को न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट होगा या फिर आज के दिन होगा, देखते हैं। अभी बहुत कम टाइम रह गया है चार्ट पे, तो डेफिनेटली इस बीच में कुछ ना कुछ नया जरूर होगा चार्ट पे। लेकिन ओवरऑल जो चार्ट है वो काफी बुलिश है, और एज पर हिस्ट्री ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर चीजें मूव हो रही है। तो अगर ऐसा कुछ चलता रहा तो जल्दी आपको प्राइस लेवल जो है बहुत तेजी से इंक्रीज करता हुआ $82,000 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। याद रखना ये चार्ट हम लोग काफी 2-3 वीक से फॉलो कर रहे हैं, एंड पिछले 2-3 वीक में काफी अच्छा मूव आ गया। $40,000 से लेके अभी तक हमने $64,000 का मूव दिखा दिया पिछले 2-4 हफ्तों में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड अभी मोमेंटम बिटकॉइन के पक्ष में है, तो यहाँ पे अभी प्राइस मूव कुछ भी हो सकता है। और जैसे ही न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा, डू रिमेंबर यहाँ पे बहुत सारे स्पाइक्स आ सकते हैं, एंड ऐसी सूरत में डोमिनेंस चार्ट और ज्यादा आपको हर्ट कर सकता है। स्पेशली कल के दिन फाइनली जाके हमें जो लास्ट होप था वो भी टूटता हुआ नजर आया, और हमने जो है 200 EMA लाइन के ऊपर क्लोजर ले लिया। आज हम रीटेस्ट करने के लिए जरूर जा रहे हैं वहां पे, एंड 47 का जो लेवल है वो अब हमें सपोर्ट देगा डेफिनेटली वनडे के चार्ट पे। एंड ओवरऑल अगर सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं तो ऊपर आरएसआई बना हुआ है 75 के अबव, सकोस्टिक आरएसआई भी 80 के अबव बना हुआ है, एंड इसी वजह से आपको कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ दिखाया है डोमिनेंस चार्ट। एंड डोमिनेंस चार्ट जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बिटकॉइन के टर्म में सारे ऑल्ट कॉइन स्ट्रगल कर रहे हैं। Although as per weekly chart as expected we are clearly see कि अब ये upside towards 50 जा रहा है, लेकिन पहला जो मेजर रेजिस्टेंस मिल सकता है अब 47 के बाद वो कहां मिल सकता है उसकी बात कर लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो अभी जो स्पाइक आया था लगभग 47.68, उसके बाद हमें थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन दिख रहा है 21 EMA और 10 EMA जो है हमारा सपोर्ट दे रहा है। सकोस्टिक आरएसआई थोड़ा बहुत नीचे डिक्लिनेशन जरूर बना रखा है, इस तरीके से ये नेक्स्ट फ्यू आवर्स जरूर बना रह सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से हमें स्पाइक देखने को मिल सकता है। 4 आवर के चार्ट की बात करूं
तो 4 आवर के चार्ट पे क्लियर कट हमने हायर हाई और हायर लो मेंटेन किया हुआ है। और अगर मैं बात करूं RSI की, तो जरूर हम अभी भी जो है बियरिश डाइवर्जेंस क्रिएट किया हुआ है और ये बियरिश डाइवर्जेंस जरूर प्ले आउट होगा, लेकिन ये प्ले आउट जब होगा तभी हमें जो है मोमेंटम नीचे की तरफ दिखेगा। फिलहाल जो है वो प्ले आउट होता नजर नहीं आ रहा है। कब होगा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। मेरे हिसाब से बिटकॉइन जब तक क्लियर कट मूव नहीं दिखाता है तब तक हमें कोई ज्यादा मेजर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। ऑब्वियसली 4 आवर के चार्ट पे भी अब सपोर्ट लेवल जो है 47.15 का जो लेवल है वो काफी मेजर सपोर्ट बन गया है। एंड यहाँ पे अब यहाँ से मोमेंटम क्या हो सकता है, अगर मैं आपको ड्राइंग में दिखाऊं तो जो नेक्स्ट लेवल है सबसे मेजर वो आपको क्लियर कट दिखेगा कि अगला लेवल जो है लगभग 49.42 है, जो कि अभी रिसेंटली जो है मई के बाद जब करेक्शन आया था ऑल्ट कॉइन में वहां पे हमें जाता हुआ दिखा था। तो वो लेवल हम टच करने वाले हैं शायद अगले नेक्स्ट 1 वीक के अंदर। एंड यस, अगर ये पॉसिबल होता है तो यहाँ पे क्या हमें डाउनवर्ड मूव दिखेगा, देयर इज ए चांसेस, देयर इज ए पोटेंशियल चांसेस कि वहां से भी करेक्शन मिल सकता है वापस से हमारे पक्ष में। लेकिन फिलहाल अभी मेरे हिसाब से 50 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसके बाद भी अगर वीकली चार्ट पे देखता हूं तो चीजें जो है 55 तक भी जो है हमें एक लेवल रीच करता हुआ दिख सकता है। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली बिटकॉइन में बहुत तेज स्पाइक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली विद टाइम चीजें अब कंफर्म होती हुई जा रही है। पिछले वीक कई लोगों को असमंजस था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन आज की डेट में सब कुछ कंफर्म हो चुका है चार्ट पे। डेफिनेटली अगर मैं बात इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई क्रिएट करता हुआ जा रहा है वनडे के चार्ट पे। और अभी जो हमने रिसेंटली डाउनवर्ड मूव दिखाया कल के दिन वो ऑलमोस्ट जो अभी बॉटम आया था लगभग मई या जून के आसपास जहां पे पहुंचा था उससे अभी थोड़ा सा ऊपर जरूर बने हुए हैं। तो अभी भी हम उस लेवल को मेंटेन किया हुआ है, लेकिन यहां से और चीजें बहुत ड्रास्टिकली गिरते हुए नजर आ रही है मुझे। एंड जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि इस येलो लाइन को टेस्ट करने के बाद साइडवेज एक्शन दिख सकता है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखे। कोई जरूरी नहीं है कि अपर जोन में जाए, हो सकता है साइडवेज एक्शन दिखाए और फिर ड्रॉप दिखा दे। तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज बन रही है और अभी वीकली चार्ट पे चीजें क्लियर कट जो है बिटकॉइन के फेवर में है, ना कि ऑल्ट कॉइन के फेवर में है। क्लियर कट इथेरियम का चार्ट हमें कंफर्म कर चुका है, पिछला वीक हमने रीटेस्ट किया, फेल हुए हैं और अब हम कंटिन्यूसली नीचे जा रहे हैं। एंड डेफिनेटली जो है जो मेजर टारगेट होगा 0.045 का लेवल इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे होगा आने वाले वीक्स में। मेरे हिसाब से अभी कोई मेजर रिलीफ हमें नहीं मिलने वाला है। ऑल दो अगर वनडे के चार्ट पे देखूं तो सकोस्टिक RSI अभी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो अभी एटलीस्ट 2-3 दिन और बिटकॉइन के टर्म में इथेरियम गिरता हुआ नजर आएगा एंड उसके बाद थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन दिख सकता है, यानी कि स्टेबल होने की कोशिश कर सकता है। और वहीं पे बात करूं सकोस्टिक RSI की वीकली चार्ट पे तो लोअर लो क्रिएट कर दिया है और हम जो है काफी नीचे आ रहे हैं और यहाँ पे हमें मोमेंटम जो है वो ब्रेक होता हुआ क्लियर कट अब कंफर्म हो गया है। जल्दी आपको 0.054 के आसपास का लेवल रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है इथेरियम के चार्ट पे हो। और अगर ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली डॉलर के चार्ट पे भी इसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, यानी कि बिटकॉइन जितना ग्रोथ दिखाएगा उतना अगर इथेरियम बीटीसी चार्ट पे गिरता है तो डॉलर के चार्ट पे हम स्टेबल रहेंगे, यानी साइडवेज एक्शन मेंटेन रखेंगे। थोड़ा बहुत भी अगर होल्ड करता है बीटीसी के टर्म में या फिर साइडवेज एक्शन लेता है वहां पे चार्ट पे तो डेफिनेटली आपको इथेरियम यूएसडी चार्ट पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लोगों का क्वेश्चन हो सकता है क्या हमें वापस से इथेरियम $1500 पे मिल सकता है, तो नहीं, वो भूल जाओ, वो इस बुल रन में नहीं होने वाला गाइस। ज्यादा से ज्यादा अगर ये गिरता है तो अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ जैसे जैसे 21 EMA ऊपर जा रहा है वो सपोर्ट लेवल धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। फिलहाल 3600 का लेवल जो है वो मेजर होगा जहां पे हमें इथेरियम अभी भी साइडवेज एक्शन लेता हुआ दिख सकता है। और वही वर्स्ट केस सिनेरियो बोलूं तो 3000 के नीचे मुझे नहीं लगता इथेरियम डॉलर के टर्म में एटलीस्ट गिरेगा, अनलेस अंटिल बिटकॉइन भी सफर करे और इथेरियम बीटीसी चार्ट पे भी चीजें गिरे। तो गाइज ये था ओवरऑल अपडेट और अब आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि ऑल्ट कॉइन से जो मोमेंटम था वो बिल्कुल शिफ्ट हो चुका है और आने वाले वीक्स में और ज्यादा शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। बट यहाँ पे जब भी कोई पॉसिबिलिटीज बनेगी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले देता हूँ, तो टेलीग्राम एंड ट्विटर को जरूर फॉलो कीजिए, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा जो कोर्स है हमारा क्रिप्टो इनसाइडर टीए का जो पहला CITA प्लेटफॉर्म जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और इस कोर्स पे प्री इनरोलमेंट का जो लास्ट डेज कुछ गिन के चल रहे हैं और जल्दी इसका एंड्रॉइड ऐप भी आपको दिवाली वाली वीक तक अवेलेबल हो जाएगा एंड उसके बाद जो है कोर्स आपका लॉन्च हो जाएगा। और जैसे ही लॉन्च होगा आपको इस प्राइस पे नहीं मिलेगा कभी भी, तो आप अगर अभी तक सोच रहे हो तो आप कंसीडर कर सकते हो। डिटेल्स आप पहले पढ़ो, चीजों को समझो एंड अगर इंटरेस्टिंग लगता है, आप ये जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हो नेक्स्ट 1 ईयर का विजन क्या है पूरा कुछ मैंने डिटेल में प्रीव्यू वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जाके चेक करो डिटेल्स में। और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो जरूर आपको मैं रिकमेंड करूंगा
कि आप प्री इनरोलमेंट में परचेस करो rather देन MRP प्राइस पे, क्योंकि वो काफी ज्यादा होने वाला है। एंड डेफिनेटली गाइस, जो भी ये कोर्स है वो नवंबर ऑनवर्ड्स लॉन्च होने वाला है, तो अब कुछ दिन ही गिन के बचे हुए हैं, तो आप अगर इंटरेस्ट रखते हो तो जरूर कंसीडर कर सकते हो। और इसके अलावा आप अगर क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको cryptoinsiderta.com पे विजिट करके वहां पे बुकिंग का ऑप्शन है, वहां से बुकिंग करना होगा। इस वेबसाइट पे academy.cryptoinsiderta.com पे आपको क्रेडिट, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही था। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।